बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा डिप्रिसिएशन चैप्टर का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑन 1 जुलाई 2013 बशारत परचेज मशीनरी फॉर ₹60,000। 1 जुलाई 2013 को बशारत साहब ने एक मशीन खरीदी है 60,000 की। डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस ईच ईयर। जो डिप्रिसिएशन मशीन पे लेनी है वो हर साल 10% लेनी है और किस मेथड पे? डिमिनिशिंग बैलेंस पे। यानी स्टूडेंट्स, ये सोफा मेथड नहीं है बल्कि दूसरा मेथड है जो कि आप लोगों को इन मेथड्स का मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। इससे जो पहले लेक्चर आपको समझा चुका हूं। ऑन 31 अक्टूबर 2015, 31 अक्टूबर यानी 10वें महीने के एंड पे 31 अक्टूबर 2015 1/4 of machinery was sold for ₹6,000 as they became useless। 31 अक्टूबर 2015 को 1/4 हिस्सा 1/4, याद रखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन यानी बटे में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है और ऊपर वाली उसका पार्ट होता है। यानी 4 टोटल हिस्से हैं मशीन के और उसका जो एक हिस्सा है यानी 1/4, 1/4 हिस्सा मशीनरी का हमने क्या कर दिया? 31 अक्टूबर 2015 को सेल कर दिया। कितने का? 6,000 रुपए का। As they became useless, खराब हो गया होगा इसलिए हमने 6,000 का सेल कर दिया। On the same date he purchased a new machinery for ₹20,000। उसी डेट को स्टूडेंट्स, किस डेट को? 31 अक्टूबर को ही उसने एक और मशीनरी खरीदी। कितने की? 20,000 की। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2013 से 2016 तक। मशीनरी अकाउंट बनाए स्टूडेंट्स 2013 से 2016 तक। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। वो कह रहे हैं जो साल आपका एंड होगा वो हमेशा हर साल 31 दिसंबर को होगा। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और हम क्या लिख लेंगे? मशीनरी अकाउंट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जो कि होप्स आपको फॉर्मेट की अब समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे लिखेंगे डिटेल डेट, फिर उसके बाद लिखेंगे डिटेल्स और उसके बाद क्या लिखते हैं? रुपीज या अमाउंट। उसके बाद वंस अगेन स्टूडेंट्स डेट लिख लेंगे और डिटेल्स और फिर क्या लिखते हैं? रुपीज या अमाउंट का जो कॉलम होता है हमारे पास। यहां स्टूडेंट्स 2 लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक साइड हमारे लिए क्या होती है? डेबिट साइड होती है और एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट हमने बना लिया है। वो क्या कह रहे थे कि 1 जुलाई 2013 को बशारत साहब ने मशीन खरीदी है। कितने की? 60,000 की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब भी हम साल शुरू करेंगे या मशीनरी खरीदते हैं तो डेबिट साइड पे आते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 1 जुलाई 2013। स्टूडेंट्स, हमने जो मशीन खरीदी होगी मशीन खरीदी है 60,000 की, वो किस चीज पे खरीदी होगी? कैश पे। तो डिटेल्स में क्या लिख लेंगे? कैश अकाउंट और रुपीज में कितना लिख लेंगे? 60,000। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम यहां 2 लाइन लगा लेंगे और यहां पे भी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 60,000 इसमें भी लिख लेंगे और इसमें भी लिख लेंगे, बिकॉज इससे पहले भी जब भी हम मशीनरी अकाउंट बनाते रहे इसी तरह ही करते रहे। बिकॉज आपको मैं बता चुका हूं, ये जो हम लाइन लगाते हैं इट्स मीन ये फर्स्ट ईयर है, इसी तरह फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। ठीक है, तो 1 जुलाई 2013 को मशीन खरीदी 60,000 की, इधर भी लिख लिया और इधर भी। अब स्टूडेंट साल हर साल एंड कब होता है? 31 दिसंबर को। यहाँ लिख लेंगे 2013। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? मशीनरी पे क्या लेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। और स्टूडेंट्स, मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 60,000। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितने परसेंट है? 10%। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, यहाँ मल्टीप्लाई हम 6/12 भी करेंगे। क्यों? बिकॉज मशीनरी कब से खरीदी है? 1 जुलाई से और साल एंड हो रहा है दिसंबर। इट्स मीन 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स गिनेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 6 मंथ। तो हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स इस पे डिप्रिसिएशन। हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 और 6/12। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी जो 6 मंथ्स की आएगी डिप्रिसिएशन वो कितनी आ जाएगी? 3,000। अब जब हम 60,000 में से 3,000 क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास पहले साल 6 महीनों की डिप्रिसिएशन लेने के बाद कितनी वैल्यू बच जाएगी? 57,000। और मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेट बार बार नहीं लिखनी बल्कि डैश लगा लेंगे, यानी वही डेट इधर के लिए भी है
और जो वैल्यू बच जाएगी उसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस C/D। होप सो स्टूडेंट्स आपको अभी तक समझ आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स जो बैलेंस C/D है, जो एंडिंग बैलेंस होता है कैरी डाउन, वो अगले साल के लिए यहाँ शुरू करेंगे ना, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 जनवरी और क्या लिख लेंगे 2014। स्टूडेंट्स वो जो बैलेंस C/D है वो इधर क्या हो जाएगा बैलेंस B/D। वो जो 57,000 है वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वंस अगेन यहाँ पे 2 लाइनें लगा लेंगे और उसमें लिख लेंगे 57,000 और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे 57,000। अब स्टूडेंट्स साल एंड कब होता है 31 दिसंबर को, यहाँ लिखेंगे 2014। अब इस पे क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स फार्मूला कौन सा है हमारे पास, सॉरी मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में हम क्या करते थे, जो पहले साल ओरिजिनल पे ले लिए, डिप्रिसिएशन अगले साल किस पे लेते हैं, जो बैलेंस B/D जो ओपनिंग होती है यानी हर साल की जो वैल्यू आती है उस पे लेते हैं। अब किस पे लेंगे स्टूडेंट्स 57,000 पे। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। और यहाँ स्टूडेंट्स अब हम इस पे पूरे साल की डिप्रिसिएशन लेंगे, व्हाई, बिकॉज़ जनवरी से दिसंबर है। तो स्टूडेंट्स हम एक जीरो कम कर देते हैं, कितने आ जाएंगे डिप्रिसिएशन, या अगर आप 10/100 पे करेंगे तब भी कितने आ जाएगी 5700। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, 57,000 माइनस करते हैं हम 5700। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो आ जाएगी 51,300। स्टूडेंट्स इसको क्या नाम देंगे हम, बैलेंस C/D। होप सो आपको अभी तक समझ आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स जो बैलेंस C/D है वो नेक्स्ट ईयर यानी 1 जनवरी 2015 के लिए क्या बन जाएगी, बैलेंस B/D 51,300। स्टूडेंट्स इस साल उन्होंने क्या किया था कि इसका 1/4 हिस्सा सेल कर दिया था 1/4। अब स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, ये जो 2015 का ईयर है ये जरा ट्रिकी सा है, इसको आपने जरा गौर से समझिएगा। जो पहले साल हमने 60,000 पे 10% और 6 मंथ की डिप्रिसिएशन ली, वो 3,000 माइनस की 57,000 वैल्यू बच गई, फिर उस भी लिए पूरे साल के लिए। फिर स्टूडेंट्स यानी 2015 में जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी है 51,300 यानी 51,300। अब स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे थे कि हम जरा यहाँ पे रफ वर्क पे आ जाते हैं, मैं आपके लिए उर्दू में लिख लेता हूँ रफ अमल। स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे थे, जो वैल्यू इसकी बच चुकी है 51,300 ये हमारे पास कब आई है 1 जनवरी 2015 को, जो बैलेंस B/D के नाम से। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें से इसका कितना हिस्सा 1/4 वो हमने कब सेल किया 31 अक्टूबर को कह रहे हैं 2015 को। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू 51,300 आ चुकी है मशीनरी की, इसका हमने कितना सेल किया 1/4। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि इसका 1/4 ले लेते हैं, पता चले कि 1/4 की मशीनरी कितनी की थी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 51,300 का मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे। तो स्टूडेंट्स पता चला कि जो 1/4 की वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है 12825। यानी स्टूडेंट्स जो 51,300 की जो मशीन थी शुरू में, उसका जो हमने 1/4 लिया वो वैल्यू कितनी थी 12,825। ये 1/4 हिस्सा है इस मशीनरी का। स्टूडेंट्स इसको हमने कितने पे सेल किया 6,000 पे, लेकिन कब सेल किया 31 अक्टूबर को। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट जरा गौर से समझिएगा, 1 जनवरी से सेल कब किया है 31 अक्टूबर, यानी जनवरी से 31 अक्टूबर तक तो इसको यूटिलाइज किया है, इस्तेमाल किया है, किसको 1/4 हिस्से को। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे 31 अक्टूबर या 31/10 लिख लें 31/10/2015। स्टूडेंट्स जो 1/4 हिस्सा है इसमें हम क्या लेंगे डिप्रिसिएशन, यहां लिख लेंगे आप डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स क्यों लिखेंगे, बिकॉज 51,300 की जो मशीनरी है उसका 1/4 हिस्सा जो कि कितने का था 12,825 का, वो क्या कर दिया हमने सेल कर दिया। तो सेल कब किया 31 अक्टूबर, यानी जनवरी से 31 अक्टूबर पूरे 10 महीने इसको पहले क्या किया इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट्स जब हम सेल करते हैं मशीनरी को, तो जब सेल करते हैं जिस डेट को भी, तब तक हम उसमें पहले क्या लेते हैं डिप्रिसिएशन। होप सो आपको इस डिटेल की समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ 31 अक्टूबर या आप लिख लें 31/10 ही लिख लें, हमने 2015 क्या ले रहे हैं डिप्रिसिएशन किस पे स्टूडेंट्स, ये 12825 पे स्टूडेंट्स कितने परसेंट है 10% है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि जो 1/4 पार्ट है इसका 12,825 का, ये जो वैल्यू है
इसको हमने 10 महीने इस्तेमाल किया, तो इस पे कितने लेंगे डिप्रिसिएशन? 10 मंथ्स की। तो स्टूडेंट इस पे हम ले लेते हैं डिप्रिसिएशन 12825 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 12। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी डिप्रिसिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1068.75। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। यानी मशीन टोटल 51,300 की थी साल की शुरू में, लेकिन उसमें 1/4 हिस्सा हमने सेल कर दिया, ठीक है, 31 अक्टूबर को। तो जो 1/4 हिस्से की वैल्यू थी वो थी कितनी? 12,825। तो पहले हम इस पे क्या करेंगे? 10% और 10 मंथ की क्या लेंगे? डिप्रिसिएशन, बिकॉज 10 मंथ्स इसको यूज किया था। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 12,825 की जो मशीन थी हमने इस पे क्या ले लिया? डिप्रिसिएशन, जो कि कितनी आई? 1068.75। ये स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, बिकॉज इसको सेल किया था कितने का? हमारे पास कह रहे हैं वो 6000 का। तो स्टूडेंट्स मशीन 1/4 इतने की थी, जिस पे ये क्या ले लिया? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन पहले हम माइनस करते थे हमेशा। तो ये जब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो पता चला कि हमारे पास जो मशीन की वैल्यू आनी चाहिए वो हमारे पास ऑलमोस्ट मशीन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11756.25। यानी स्टूडेंट्स जो 1/4 मशीनरी थी वो हमारे पास कितने की थी? 12,825 की, जिसमें हमने पहले क्या ली है? डिप्रिसिएशन 10 मंथ्स के लिए, वो इतनी आ गई है। ये स्टूडेंट्स हमने वर्किंग इस तरह करनी है, बेशक आप पेपर में ये ना करें, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। स्टूडेंट्स 1/4 इतनी की मशीन थी, हमने जब उसमें 10 मंथ्स की डिप्रिसिएशन ली वो ये आ गई थी। तो ये हमने जब माइनस वैल्यू की तो तब भी हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू बचती है मशीन की वो ऑलमोस्ट बचती है 11,756.25। यानी डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद भी हमारी मशीन जो कि 1/4 वाली, जो 1/4 हिस्सा है वो इतने की थी। लेकिन स्टूडेंट्स हमने कितने का सेल किया? जो 1/4 हिस्सा 6000 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेट यही रहेगी और यहाँ पे हम क्या लिखते थे? कैश अकाउंट। कितने का सेल किया है? 6000 का। तो स्टूडेंट्स हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ? यस, नुकसान हो गया। कितने का? बिकॉज ये ओरिजिनल वैल्यू थी 1/4 की, उसमें जो डिप्रिसिएशन ली वो भी लिखा, तो ये माइनस करके भी हमारे पास, यानी हमें मशीन 1/4 की जो थी वो कितने की सेल करनी चाहिए थी? ऑलमोस्ट 11,000 की, लेकिन हमने कितने की सेल की? 6000। तो पता चल रहा है हमें क्या हो रहा है? नुकसान। तो कैश तो यहाँ निकल गया, कितना कैश आएगा, ठीक है, और मशीनरी हमसे जा रही है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे 6000 ताकि पता चल जाए कि हमें कितना लॉस हुआ है। तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे 11756.25 माइनस 6000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉस आ जाएगा ऑलमोस्ट वो आ जाएगा 5756.25। ये स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है? लॉस। और ये 6000 क्या था? कैश जो हमें मिला था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो लॉस है वो आपको पता है, वो भी हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं। लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा? 5756.25। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। वो जो कह रहे थे ना कि 1/4 पार्ट हमने सेल कर दिया, वो हमने पहले उसमें डिप्रिसिएशन ली 10 मंथ्स की, फिर कैश लिखा और माइनस करके पता चला कि इतना हमें क्या हुआ? उस पे लॉस भी हुआ। स्टूडेंट्स यहां तक तो कहानी थी 1/4 हिस्से की। अब मशीन ओवरऑल कितने की थी? 51,300, जिसका 1/4 जो कि इतने का था वो हमने क्या कर दिया था? सेल कर दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो 1/4 पार्ट है वो सेल की है, लेकिन जो अगर 4 टोटल हिस्से हैं, 1 एक हिस्सा सेल कर दिया, इट्स मीन कितने हिस्से रह गए? 3/4। जो टोटल मशीन थी उसमें 1/4 जो कितने की थी वो सेल कर दी थी, तो मशीन कितनी की रह गई? 3/4। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इस वैल्यू का पहले क्या ले लें? 3/4, जो अभी सही सलामत बच गई है, रहती है, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स इसका हम 3/4 ले लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ जाएगी 3/4 जो मशीन की सही सलामत है वो है 347,627.5। यानी स्टूडेंट्स 1/4 की कहानी यहां तक थी जो कि हमने सेल की और वो लॉस हुआ उस पे। ये जो 3/4, अगर 4 है स्टूडेंट्स, इट्स मीन 4 में से 1 माइनस करें तो 3/4 रह जाएगा। सपोज यहां पे अगर 1/8 हो तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7/8 वैल्यू रह जाएगी। अगर सपोज यहां पे 2/5 हो तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3/5। आपने, अगर आपको डेटा चेंज करते हैं पेपर में तो आपने ऐसे करना है। तो स्टूडेंट्स 3/4 की जो मशीन सही सलामत थी, हमने जब वो इसका लिया तो पता चला इतनी की मशीन सही सलामत रहती है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए ये जो मशीन 3/4 की रहती है उसके साल कब एंड होगा? 31 दिसंबर 2015। उसमें आप क्या लेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे स्टूडेंट्स? इस पे।
क्योंकि ये तो अभी सही सलामत रहती है, ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, और स्टूडेंट्स इस पूरे साल के लेंगे वाई, जनवरी से दिसंबर, ठीक है। तो इस पे हम स्टूडेंट्स 10% ले लेते हैं, तो हमारे पास जो डिप्रिसिएशन इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी 3847.5। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां तक जो कहानी थी वो जो 1/4 मशीनरी सेल की, वो यहां तक उसकी कहानी थी। ये जो डिप्रिसिएशन ली है वो 3/4 ऑफ द मशीनरी जो सही सलामत है उसके लिए पूरे साल की। यहां तक स्टूडेंट्स कहानी इसकी खत्म हो गई, यानी 1/4 वाला सेल कर दिया और ये भी जो 3/4 की डिप्रिसिएशन ली। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और भी कह रहे थे वो कि on the same date he purchased a new machinery for ₹20,000। इसी डेट को हमने एक और खरीदी है। तो मैंने बताया था कि जब न्यू मशीन खरीदते हैं तो इस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 31/10/2015। तो स्टूडेंट्स जब मशीन खरीदी होगी किस चीज पे खरीदी होगी, कैश अकाउंट लिख लेंगे और कितने की 20,000। ये स्टूडेंट्स न्यू मशीन थी। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो न्यू मशीन खरीदी है वो कब खरीदी है, 31 अक्टूबर। तो साल एंड कब होता है, 31 दिसंबर। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिख लेंगे 31 दिसंबर 2015, और हम फिर से क्या लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया ये 1/4 मशीनरी की कहानी थी कि कैश और लॉस, ये जो है ये 3/4 ऑफ द मशीनरी उसके डिप्रिसिएशन है। और यहाँ जो हम लिख रहे हैं डिप्रिसिएशन, ये जो अभी न्यू ली है 20,000 की, उस पे लेंगे डिप्रिसिएशन 10%। लेकिन स्टूडेंट्स 2/12 करेंगे, वाई 31 अक्टूबर को ली है। तो स्टूडेंट्स अक्टूबर का महीना एंड हो चुका है, उसके बाद क्या होगा नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स, तो 2/12 करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस पे हम जब स्टूडेंट्स करेंगे 20,000 का 10/100 मल्टीप्लाई 2/12, तो इसकी जो स्टूडेंट्स डिप्रिसिएशन बनेगी ऑलमोस्ट वो हमारे पास बनेगी 333.333। ये स्टूडेंट्स जो डिप्रिसिएशन आई है कौन सी मशीन की आई है, न्यू वाली मशीनरी की आ गई है। होप सो आपको इस तमाम कहानी की समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां दो लाइनें लिख लेंगे और यहां पे भी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 71,300। इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वैल्यू में से ये तमाम वैल्यूज यहां तक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स इनको हम माइनस करते हैं, 71,300 माइनस 1068.75 माइनस 6,000 माइनस तमाम चीजें जो वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस करनी है, 5756.25 माइनस 3847.25 और माइनस 333.333। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 54,294.167। ये स्टूडेंट्स पॉइंट है, इसको क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस C/D। ये स्टूडेंट्स सारी जो कहानी आई थी 2015 की थी और वो कह रहे 2016 तक बनाए लास्ट ईयर। स्टूडेंट यहां लिख लेंगे 1 जनवरी 2016, क्या लिख लेंगे बैलेंस B/D। वैल्यू कौन स्टूडेंट्स, यही 54,294.167। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे 54,294.167। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां साल एंड होगा 31 दिसंबर 2016 को, और यहां क्या लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब किस पे लेंगे स्टूडेंट्स, याद रखें बेशक इसके अंदर दो मशीनें हैं लेकिन कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड। तो जो वैल्यू आ चुकी है उसी पे एक ही दफा लेते हैं बिकॉज पूरे साल के लिए है। तो यहां लिख लेंगे यही वाली वैल्यू या ये वाली 54,294.167 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स इसकी जो डिप्रिसिएशन हमारे पास आएगी वो हम कर लेते हैं 54,294.167 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स इसकी जो हमारे पास डिप्रिसिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 54,294.4167। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस वैल्यू पे हमने लिया बिकॉज दूसरा मेथड है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 54,294.167 माइनस 54,294.4167। तो स्टूडेंट्स इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू बच जाएगी वो है 48864.75। स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, डेट यही रहेगी बैलेंस C/D।
और स्टूडेंट्स यहाँ तक वो कह रहे थे कि 4 साल का अकाउंट बनाए। और अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर भी यही है, और जो 1/4 पे लॉस हुआ था वो ये वाला हुआ था, जो कि बुक में आंसर बी गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा लेंथी लेक्चर था, लेकिन होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।